हाय दोस्तों, आप सबको जो कि दिख रहा होगा वीडियो में क्लास 10th वास्तविक संख्या का ये पहला पार्ट है, जो कि इसके बाद आपको चैप्टर वाइज और हर पार्ट सीरियल वाइज आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। और कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि मैथ्स की बेसिक जानकारी है, जो पहला चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ जानकारी है। तो आपको पता होगा कि पहला चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं हैं, जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा। तो कुछ बेसिक जानकारी है देखते हैं आपको, जो कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। और जैसे कि परिमेय में कुछ होती हैं संख्याएं, और जैसे कि ये तीन लिखी हुई हैं कुछ और परिमेय संख्याओं की कुछ शाखाएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या, और दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम और विषम संख्या, और तीसरा और चौथा हो जाएगा अभाज्य, या इसी को रूट संख्या कहते हैं। और पांचवा हो जाएगा आपका यौगिक, या इसी को भाज्य संख्या कहते हैं। ये 5 हो गई। और देखिए और आगे जानकारी देते हैं आपको। तो इस प्रकार देखते हैं हम प्राकृतिक संख्या। पहला जो है देखा गया है, तो पहला प्राकृतिक संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसकी परिभाषा है, कुछ देखते हैं। जैसे होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो गिनती होती है आपकी, जैसे आपका हो गया, कुछ एग्जांपल हैं देखते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश को मतलब जैसे डिनोट करते हैं, जिससे दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो कैपिटल एन से इसको प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं, जो कि इसमें लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। और जैसे एग्जांपल में हो गया 1 2 3 4 5 6, और इसी प्रकार आगे चलता जाता है, जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। और इसके बाद आपको देखिए, तो पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर इसमें क्या होता है कि शून्य, इसकी परिभाषा है शून्य और प्राकृतिक संख्या का सम्मिलन। शून्य और प्राकृतिक संख्या का सम्मिलन पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में तो पता है, बता दिए। तो इससे प्राकृतिक संख्या सेम वही होता है, लेकिन इसमें शून्य शामिल हो जाता है। तो ये प्राकृतिक और शून्य की संख्या जो होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका जो है एग्जाम्पल देख लीजिए आप सब। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, और कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा इसमें शून्य को ऐड कर देते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और इसी प्रकार ये बढ़ता जाता है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते, बस वही शून्य ऐड कर देते हैं। और इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगला जैसे आपका सम और विषम संख्याएं हैं, तो सम संख्या के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आप सबको। जैसे कि देखिए, सेट नहीं हो पा रहा, हो गया। देखिए, जैसे सम संख्या है, तो इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो ये इसी प्रकार है। और देखिए क्या है, इसकी भी परिभाषा देख लीजिए आप सब। जैसे इसको देखते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप सब। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12। इसी प्रकार 2 के गैप में बढ़ता जाएगा, जो 2 से विभाजित हो जाए, तो उसे सम संख्या कहते हैं। और इसके बाद आप सबका हो गया विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर्स कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा भी आप सब देख लीजिए। जैसे हो गया, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे सम संख्या में है कि 2 से विभाजित हो जाए, तो उसे सम संख्या कहते हैं। और इसमें बस वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे इसके भी कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं, दिखाते हैं आप सबको। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9
और 11, 13 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, जो कि ये आपका विषम संख्या है। ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। चलिए, हाँ, कुछ आपके लिए नोट्स है, देख लीजिए, कुछ विशेष जानकारी है तो आप सबको दे देते हैं। देखिए क्या कहता है। विशेष जानकारी है आप सबको। देखिए, पहला है सम संख्या का रूप। जैसे सम संख्या का रूप कैसा हो सकता है, तो हम देखिए जैसे लिखते हैं 2m या फिर m, जिसमें m प्राकृत संख्या है। m को आप प्राकृत संख्या रखिए, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं आप, तो इसमें आएगा जो कि सम संख्या आएगा। तो कुछ दिखाते हैं आप सबको कैसा होता है सम संख्या। देखिए, जैसे 2m है तो पहले 2 लिखिए, m को प्राकृत संख्या के रूप में किसी भी लिख सकते हैं। तो जैसे m बराबर हम 1 लेते हैं तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो ये सम संख्या है ना। तो आप इसी प्रकार अगर m का मान कुछ और लेते हैं, जैसे 5 लेते हैं, तो 5 अगर लेंगे तो भी 5 लेंगे जब, तब इसका भी 5 दूनी 10, ये भी तो सम संख्या है। तो इसका हम कोई भी मान रखते हैं लेकिन सम संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या है। या फिर आप इसके रूप में चाहे 2p और 2p + 2 4p + 2, लेकिन p जो है ये आपको प्राकृत संख्या है, तो आप इसके जगह कुछ भी रखें लेकिन आएगा सम संख्या। ये तो हो गया सम का रूप। हाँ, और अगला दिखाते हैं आपको। ये तो हो गया सम का रूप। हाँ, अब देखिए विषम का रूप है, कुछ विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या में क्या होता है, 2m - 1, मतलब इसमें -1 हो गया, तो हम m जो है इसे प्राकृत संख्या के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये दिखाते हैं हम सबको। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें लिए थे तो ये हैगा 2। अब इसकी m जो है प्राकृत संख्या है, तो m के लिए कुछ भी ले सकते हैं। अगर m के लिए हम 1 का यूज करते हैं तो 2m - 1 है, तो 2 × 1 - 1, तो हो जाएगा, ये हो जाए 2 - 1 = 1। तो ये भी देखिए विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या है। तो इसी प्रकार अगर m हम कुछ भी रखेंगे, 2 रख देते हैं, तो ये भी देखिए 2 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो माइनस का 1 होगा, और जब माइनस का 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी फिर भी विषम संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये भी सम संख्या का रूप है। अब इसके रूप में और भी लिख सकते हैं, जैसे 2p + 1 है, या फिर 2p + 3 हो गया, और 2p + 5 हो गया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप प्लस ले रहे हैं या माइनस ले रहे हैं, लेकिन हाँ, जो p है इसकी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे, लेकिन आएगा हमेशा विषम ही संख्या। तो ऐसे ही है। अगला टॉपिक आपका देखिए है अभाज्य रूट संख्या है। इससे देखिए जो पहले लिखे हैं वहाँ लिखे थे, वह उसी का है जो 5 आपको पहली बार समझाए थे, उसी में है ये। उसी चैप्टर वाइज और नंबर वाइज देखिए हम दिखा रहे हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या है। तो देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये भी इसकी परिभाषा है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये है इसकी परिभाषा, ये है एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 1 हो गया, इसको छोड़ दिया जाए, और जो स्वयं के हैं उनको बस यही 2 छोड़ के और किसी से विभाजित न हो, मतलब किसी से न कटे हैं, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, 29। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो दिखाते हैं आपको। जैसे 2 हो गया, 2 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 से कर सकते हैं, या फिर ये 2 ही से डिवाइड होगा। और एक 3 हो गया, 3 को भी देखिए 1 से ही काटेंगे, या फिर इसको 3 से ही काटेंगे। लेकिन अदरवाइज और कोई संख्या ले और सोचे काट दें तो फिर नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए यही होगा। तो फिर जैसे 7 को लेते हैं, तो अगर 7 को हम डिवाइड करेंगे तो एक 1 से करेंगे, एक क्या किससे करेंगे, 1 से करेंगे, या फिर 7 से ही करेंगे, और अदरवाइज कोई और संख्या यूज नहीं कर सकते जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसी प्रकार सिर्फ 2 ही संख्या से कर सकती है और कोई नहीं, तो इसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहेंगे। इसी बार इससे हाँ कुछ नोट्स हैं, नोट है कुछ, ध्यान दीजिए।
अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए हमने आपको बताया यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहले लिखा है कि 2 है, 2 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो लेकिन जब जो 2 से स्टार्ट होगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी ना। इससे ज़्यादा भाई जिसे अब 2 से स्टार्ट ही करते हैं, मतलब चालू ही करते हैं 2 से, तो 2 ही होगी, इससे तो होगा नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ। तो फिर सबसे छोटी संख्या जो है ये 2 हो गई। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी कि जैसे हो गया कि सम अभाज्य संख्या बताइए। तो सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी, क्योंकि इसमें पूरे में देखिए, आपको देखिए ये जो ऊपर दिया हुआ है ये पूरा दिया हुआ है, इससे देखिए सम सिर्फ 2 ही है, और कोई तो संख्या आपको सम दिखेगी नहीं, क्योंकि हमेशा ये देखिए इसमें जो भी लिखा है तो उसके बाद इसकी 2 ही होगी सबसे सम संख्या। तो ये इसके देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होगी और सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। तो यही 2 कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट 1 नंबर में ये सब, तो ये ध्यान में रखिएगा आप सब कि कभी कभी 1 नंबर में ये सवाल आ जाते हैं। तो इसके आगे देखते हैं आप सब, इसके आगे वाला टॉपिक है आपका यौगिक या भाज्य संख्याएं। देखिए आप सबको हमने काफ़ी तैयार करके बता रहे हैं कि देखिए टॉपिक वाइज जब ये आप सबको कुछ बेसिक जानकारी है, अगर ये आप लिख लें, देख लेते हैं, या फिर नोट्स के मतलब जानकारी आपके पास होगी तो चैप्टर को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिलहाल कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो देखे होंगे, तैयार होगा उनका, लेकिन हाँ रिपीट हो जाएगा और बेसिक जानकारी है तो आप सबको तैयार ही हो जाए। देखिए यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, तो इसका भी देखिए कुछ, देखिए परिभाषा लिखी हुई है। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो कि आपको इंग्लिश साथ साथ में हम दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। नहीं दिख रहा क्या? हाँ ये देखो लिखा हुआ है ना कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, देखते हैं परिभाषा पे ध्यान देते हैं हम, क्या है ये। वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहले था इसमें हो जाएगा आपका कि वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हों यौगिक संख्या कहलाती है। मतलब अपने से एक से विभाजित होंगे और अपने से भी, उसके बाद भी एक किसी और संख्या से विभाजित होंगी, तब ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। देखिए दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको। हाँ देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22। अच्छा ऐसा क्यों है कि ये 4 से ही शुरू हो रहा है? देखिए जैसे हम आपको कहें कि देखिए दिखाते हैं, अगर कहें कि 1 ना, तो 1 तो भाई होगा नहीं, क्योंकि देखिए 1 से ही होगा और 1 से होगा, मतलब इसका भी कोई होगा नहीं कि जो 3 मतलब कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो। और 2 भी अगर लेंगे आप तो 1 से हो जाएगा और दूसरा 2 से हो जाएगा। इसके बाद तो होगा नहीं ये भी, क्योंकि भाई देखिए 1 से और 2 से सिर्फ 2 ही हो रहे हैं। लेकिन इसमें परिभाषा में लिखा है तीसरी संख्या भी होनी चाहिए आपके पास, कि 1 और 2 स्वयं से तो होगी, लेकिन तीसरी भी संख्या आपके पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं तीसरा भी देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा और स्वयं से हो जाएगा। लेकिन देखिए जब हम 4 लेते हैं तो देखिए इसे 1 से भी विभाजित हो जाएगा, ये 2 से और 1 स्वयं से भी विभाजित होगा। तो ये 3 है आपके पास, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए ये 4 से यहाँ से स्टार्ट ही होगा। तो इस प्रकार देखिए यौगिक संख्या होगी। आगे देखते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं ये आगे वाला कुछ है, दिखाते हैं आप सब। इसमें भी कुछ जानकारी है आपके पास, रुकिए दिखाते हैं। दिख रहा होगा आप सब, देखिए कुछ नोट के रूप में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल हम समझा रहे हैं। सबसे छोटी यौगिक संख्या, क्योंकि अभी आपने देखा कि 4 से ही स्टार्ट हुआ है, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या भी 4 ही होगी। तो ये इसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या बताइए, तो ये है आपका। और इसके आगे देखिए आपका सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। तो सह अभाज्य संख्या जो है देखिए उसकी भी परिभाषा है आपके पास, तो दिखाते हैं। देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाता है।
दो प्राकृतिक संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है यदि इनका HCF एक के बराबर हो। मतलब कि इसका HCF जो होगा आपका मॉस वो एक के बराबर होगा और अन्य कोई संख्या न हो। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए 9 है और 16। अगर आप इसका मॉस निकालेंगे तो देखिए कोई मेल होगा नहीं, क्योंकि देखते हैं क्या है कि कोई होगा नहीं। जैसे आप 9 का निकालेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 3 × 3, तो ये 3 हो गया। और 16 का निकालेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, इसमें एक भी इसमें मिल रहा है। हाँ, आगे देखेंगे तो एक अगर लेंगे तो ये मिल सकता है इनमें, अगर इनमें मिल सकता है तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर 5 और 7 का निकालेंगे तो 5 अलग हो जाएगा, 7 भी अलग हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये देखिए जो तीसरा एग्जाम्पल है आप सबका 3 और 15, इसका जब मसल निकालेंगे तो देखिए 3 हो जाएगा और 15 का निकालेंगे 3 × 5 हो, है ना। तो इसमें 3 सेम मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा नहीं। सिर्फ ये और ये एग्जाम्पल में सेट हो रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। ये हम आपको इसलिए बता दिए ताकि दिखे कि हाँ ये होगा नहीं। हाँ, तो इसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ, संख्या रेखा है। आइए संख्या रेखा के बारे में कुछ बताते हैं आप सबको। नंबर लाइन देखिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, दिखाते हैं। देखिए नंबर लाइन आपको दिख रहा होगा, नंबर लाइन बना हुआ। देखिए ये नंबर लाइन है जो आपको दिखा है, ये मिडिल है, मध्य के भाग है, जो 0 से प्रदर्शित करें ना। और इसके बाएं साइड जो है, बाएं साइड ये देखिए, ये -1 में है, -2, -3, -4 और इसी प्रकार -इनफाइनाइट तक है। ये ऋणात्मक है, मतलब इस साइड अगर आप जाएंगे तो ऋण की तरफ जाएंगे, इस तरफ अगर आप गए 0 के तो ऋण की तरफ जाएंगे। और हाँ, ये इसी के इस साइड जाते हैं आप तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये होगा 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाएं साइड अगर जाते हैं आप तो माइनस में जाएगा, और इसी प्रकार माइनस में आप बढ़ते जाएंगे, कोई बात नहीं। आगे जब देखिए हाँ, और जब आप प्लस, माइनस और 0 तीनों को शामिल करेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा आपका। तो पूर्णांक में देखिए आप चाहे जो हो, लेकिन देखिए पूर्णांक में जो है माइनस वाली भी संख्या आ जाएगी, माइनस वाली भी संख्या आएगी, जैसे इसमें लिखिए -3, -2, -1 और 0, फिर प्लस वाली भी संख्या लिख लीजिए इसमें 1, 2, 3। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में जितनी संख्या वो पूर्णांक हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये पूर्णांक हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला, ये रहा आपका। अगला क्या है? अच्छा, भिन्न है, दिखाते हैं आपको भिन्न। हाँ, अगला है भिन्न, जैसे फैक्टर कहते हैं। देखिए फ्रैक्शन कहते हैं ना इसे। हाँ, देखिए जो भिन्न है वो अंश बटा हर के रूप में होता है। इसे देखिए इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये अंश बटे हर के रूप में होता है और इसका एक छोटा सा पार्ट ही है, ये दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए ये जो 2/5 हो गया, 1/5 हो गया, -3। हाँ, इसमें एक बात और है कि आप अंश बटे हर के रूप में हो, इसमें माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ इसमें अंश बटे हर के रूप में बन रहा है तो वो भिन्न हो जाएगा। देखिए जैसे 2/6 हो गया, 1/5, इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं उसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। देखिए दिखाते हैं आपको, रेशनल नंबर में भी कुछ हैं, दिखाते हैं। परिभाषा देख लीजिए आप इसका। वे संख्या जिसे P/Q, जहाँ पर P/Q दिख नहीं रहा, क्या आपको सेट कर हो गया। P/Q जहाँ Q = 0, मतलब Q 0 के बराबर न हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आप P/Q के रूप में तो लिख लेंगे, लेकिन Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर P का मान Q का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो परिमेय संख्या होगी नहीं। ध्यान रखिएगा, ये Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अब 22/7। हाँ, एक बात और, ये 22/7 जो दिख रहा है आपको, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी देखिए पाई का मान भी है, अगर पाई दे दिया तो वो परिमेय संख्या होगी नहीं।
वो अपरिमेय संख्या में चली जाएगी। ये लेकिन 22/7 अगर लिख के दे रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। और इसी प्रकार देखिए 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, और 5/7 ये भी परिमेय संख्या है, और ये 1/7 ये भी परिमेय संख्या है, -3/4 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर माइनस प्लस में दे रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर देखिए जिस प्रकार ये 22/7 है, अगर 22/7 जो है, अगर ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन अगर इसी का बता देता है कि वहाँ पाई दे दिया, पाई देखिए परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है ना। तो दिखाते हैं, नोट याद रखिएगा, कुछ नोट लिखे हुए हैं आपको दिखाते हैं। नोट, P/Q परिमेय संख्या है, लेकिन हाँ ये P और Q जो है ये पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, माइनस में, क्योंकि पूर्णांक चाहे माइनस हो चाहे प्लस में हो, पूर्णांक होंगे वो। लेकिन P/Q ये परिमेय संख्या है, इतना याद रखिएगा आप। अगर कोई पूछ लिया कि P/Q जो परिमेय संख्या है, लेकिन P क्या है, तो ये पूर्णांक है, इतना याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है ये सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है। तो दिखाते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखिए परिमेय संख्या है, हाँ थोड़ा सा, हाँ देखिए इसका कुछ, जिसका हम वर्गमूल निकालिए। देखिए क्या है ना, जैसे √4 है, √4 को अगर बाहर निकालेंगे आप तो परिमेय संख्या है कि नहीं ये चेक करना है ना। √4, अगर √4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए √4 है तो ये हो जाएगा √2 × 2। तो ये देखिए निकला ना, 2 निकल के आ गया, और जो 2 निकल के आ गया तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए 16, 4 × 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर निकल के आएगा, और 4 बाहर निकल के आएगा तो ये भी परिमेय संख्या होगी। और ये 36 है तो 2 × 2 हो जाएगा, और 6 बाहर निकल के आएगा। इसी प्रकार देखिए 49 जो है 7 × 7, अगर देखिए वर्गमूल से बाहर निकलता है अगर आपकी कोई भी संख्या और पूरा निकल आती है तो वो परिमेय संख्या होगी। देखिए इसी प्रकार कुछ और भी है। तो ये देखिए परिमेय संख्या के कुछ हो गए, और दिखाते हैं आपको परिमेय संख्या के बाद क्या है, अपरिमेय संख्या दिखाते हैं। ये देखिए अपरिमेय संख्या, ये हो गया। और इसकी परिभाषा देखिए, ध्यान से देखिएगा आप सब, इरेशनल नंबर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए दिखाते हैं आपको परिभाषा। वे संख्या जिसे P/Q जहाँ Q 0 के बराबर न हो, P/Q हो लेकिन Q 0 के बराबर न हो के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब कि अगर आप ये है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या में तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके भी हैं, देखते हैं आप सबको, तो देखते हैं। देखिए जैसे पाई है ना, अभी पाई की बात हमने कर रहा था, पाई की बात ना, कि पाई, तो ये पाई जो है ये अपरिमेय संख्या में आती है। लेकिन इसी पाई का मान जो होता है, देखिए पाई का मान भी तो होता है 22/7, लेकिन देखिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, इसका मान जो है 22/7, और ये अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन देखिए अगर सीधे सीधे लिख के देता है कि 22/7 तो परिमेय संख्या में लिखेंगे आप, लेकिन अगर पाई दे दिया तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जैसे इस तरह देखिए 2 दिया है √2, तो √2 देखिए क्या होगा, निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, इसका आप वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि √2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई, वैसे ही रहेगा। तो √3 है, इसका भी अगर वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेगा ना, √2 में रहेगा ना, ये तो निकाल नहीं पाएंगे, तो वर्गमूल आप निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये हो गया। और √5 भी हो गया, √6, √7, लेकिन आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा वो √8 देखते हैं ना, √8 जो है उसे देख लेते हैं। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो √2 × 2 × 2 हो गया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन हम देखिए इसे तो निकाल सकते हैं 2 √2, ये एक तो बाहर आ गया, लेकिन एक है ना ये, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार देखिए ये है, ये भी प्लस में है तो ये भी नहीं होगी। तो देखिए आपको आज परिमेय संख्या तक बता दिए।
अगले वीडियो में आपको अगली जानकारी देगी। हाँ, एक बात और कि ये जो है चैप्टर वाइज आपको मिलता ही रहेगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से ये जो क्लास 10th की आपका नोट्स हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और ये भी है, तो ये आपको चैप्टर वाइज मिलता रहेगा इस चैनल पे, और आपको बहुत अच्छे से और शालीनता से समझाया जाएगा, जो कि आपको लगेगा नहीं छोटा सा ही है लेकिन बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो भेजें, ताकि उनका भी कुछ देख के कुछ उनका भी हेल्प हो, और क्लास 10th में कुछ अच्छी जानकारी लें। और हर वीडियो आपको समय से मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, तो इतना देख के तैयार रखिए, उसके बाद अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।